तो राजा ने उस बच्चे को आगे बुलाते हुए कहा कि अब से ये बच्चा इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमलेश्वर, एक कहानी सुनाती है तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छी ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदर सी कहानी हो जाए और इस वादी का मज़ा ही कुछ और है। एक राजा था, बहुत ही उदार, अपनी प्रजा का बहुत कल्याण करने वाला। उसने बहुत सेवा की अपनी प्रजा की, लेकिन उसके साथ जो समस्या थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन उसने सोचा कि क्योंकि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो एक उत्तराधिकारी का चुनाव प्रजा के बच्चों में से कर लिया जाए। तो उसने प्रजा से बहुत सारे बच्चों को आमंत्रित किया और उन सबको एक एक बीज दिया और कहा कि इस बीज को आपने गमले में बोना है और 6 महीने बाद जिसका सबसे अच्छा पौधा होगा उसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। तो सारे बच्चे अपने घर चले गए, बीज बोया सबने, सबके पौधे होने लगे, लेकिन एक बच्चा राज्य में ऐसा था जिसका बीज फूटा ही नहीं। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं 1 महीने से लगातार इस बीज की देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से तो अंकुरण हो ही नहीं रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, धैर्य रखो बेटा, कभी ऐसा भी होता है, कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो कि देर से अंकुरित होते हैं, हो सकता है तुम्हारा बीज वैसा हो। लेकिन वो बच्चा सुबह शाम उस पौधे की देखभाल करता, नियमित रूप से पानी देता, लेकिन 6 माह में भी उसके बीज में से कोई पौधा नहीं फूटा। अब 6 माह का समय आ गया, राजा ने सबको बुलाया, आमंत्रित किया कि अपना अपना गमला लेकर के आए। तो सारे बच्चे राजा के दरबार में पहुँचे, सबके बहुत अच्छे, किसी के फूल हो रहे थे, किसी का पौधा बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन वो छोटा बच्चा खाली गमला लिए हुए सहमा सा राजा के दरबार में चला गया। तो बाकी सारे बच्चे उसको देख के बहुत हंसने लगे। तो राजा ने उस बच्चे को आगे बुलाया और कहा कि तुम ऐसा गमला लेकर मेरे पास आए हो। तो उस बच्चे ने कहा, महाराज मैंने 6 महीने तक इसकी बहुत देखभाल करी, मैंने उसे रोज़ सुबह शाम पानी दिया, लेकिन इसमें से पौधा फूटा ही नहीं, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ। तो राजा ने उस बच्चे को आगे बुलाते हुए कहा कि अब से ये बच्चा इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और राजा ने बाकी सारे बच्चों से कहा कि तुम्हें जो मैंने बीज दिए थे वो बीज बंजर थे, उनसे कोई पौधा निकल ही नहीं सकता था। तो इतने सारे बच्चों में से एकमात्र ये बच्चा है जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहा। तो हमें प्रजा के लिए ऐसे ही उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? बहुत सुंदर गीतिका, मतलब इतनी छोटी सी कहानी है और इस छोटी सी कहानी में भी मतलब इतना बड़ा और गूढ़ लेसन छुपा हुआ है, अगर समझना यदि कोई चाहे तो। उस बच्चे जो कि उसने 6 महीने तक उस पौधे को रखा, पाला पोसा और उसे पता था कि इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो बच्चे का जो पेशेंस है, धैर्य है और उसमें जो ईमानदारी का जो गुण है, तो ईमानदार रहते हुए, क्योंकि जैसे और बच्चों ने अपने सीड्स बदल दिए थे और उस बच्चे ने नहीं बदले और वो पूरी निष्ठा के, जो उसे कहा गया उसको पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उस बीज के साथ पूरा वर्क कर रहा था, डिस्पाइट कि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था और 6 महीने तक उसने धैर्य रखा। तो ये हमें, मेरे को लगता है कि आज के समय में हम एक बहुत अच्छा लेसन सबको दे सकते हैं कि अपनी ईमानदारी को बरकरार रखते हुए पूर्ण धैर्य के साथ यदि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें या कुछ भी पाना चाहते हैं या कुछ भी अपने जीवन में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई करियर के फॉर्म में हो, कुछ भी हो, तो यदि हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ धैर्य रखते हुए हम आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे हम अपना जो एम है, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उस बच्चे ने ना सिर्फ धैर्य रखा कि उसका अंकुरण नहीं फूट रहा था, धैर्य भी रखा और साथ में पूरी ईमानदारी, क्योंकि और बच्चों ने उस कंपटीशन में आने के लिए मतलब बीज बदले, कहीं ना कहीं धोखा दिया, बाकी बच्चों ने कहीं ना कहीं धोखा दिया। तो ये हमें जीवन में सीखना चाहिए कि हमें अपना जो ईमानदारी का आदर्श है वो कभी नहीं छोड़ना है। हो सकता है हमें फल मिलने में थोड़ा देर लगे, लेकिन जब हम ईमानदारी के पथ पे चलते हैं तो कई बार हम कई इंसान ऐसे होते हैं धैर्य खो देते हैं कि उनको लगता है कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि धैर्य के साथ जो अगर हम धैर्य से चले तो निश्चित तौर पर ईमानदारी में ताकत है और हम अवश्य ही जीतेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और आपके लिए भी ये लेसन है कि जीवन में कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना है और धैर्य जीवन में बनाए रखना है। जब ईमानदारी और धैर्य के गुणों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तरक्की होगी। फिर हाजिर होंगे ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।